नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के मामले में वही हुआ जिस बात का डर था। जी हाँ, एक बार फिर से फांसी टल गई है। यानी कि कल फांसी सुबह 6 बजे जो मुकर्रर हुई थी वो नहीं हो पाएगी। ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं हो पाई और कब तक ऐसे ही फांसी की जो है डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लगती रहेगी और कब वो फांसी के फंदे पे चढ़ेंगे। तो दरअसल है क्या कि इस संबंध में जो नियम कानून है और उसमें जो लैप्सेज है उसी का चारों दोषियों ने और उनके वकील ने फ़ायदा उठाया है। अपने यहाँ जो क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन है उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने दिन में ये डिसाइड हो जाएगा। वही हुआ इस मामले में, टाइम फ्रेम ना होने की वजह से ये लंबा मामला खिंच गया। अब 3 दोषियों ने अपने दोनों विकल्प आजमा लिए थे, दोनों क्या सारे विकल्प आजमा लिए थे, लेकिन जो पवन है वो सुप्रीम कोर्ट में गया कि क्यूरेटिव पिटीशन, और जैसे ही क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई, जिसको हिंदी में सुधारात्मक याचिका बोलते हैं, वैसे ही वो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लेके चला गया। जब मर्सी पिटीशन पेंडिंग होती है तो नियम कानून के मुताबिक फांसी नहीं दी जा सकती। इसी आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट ने जो है फांसी को जो है टाल दिया अगले आदेश तक के लिए। इसी बीच में क्या हो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है आनन फानन में उसकी मर्सी पिटीशन को भी खारिज कर दिया। अब खारिज करने के बाद क्या है कि फिर क्यों नहीं फांसी। आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति ने तो आज ही मर्सी पिटीशन खारिज कर दिया और कल सुबह 6 बजे फांसी का समय निर्धारित है, तो फिर फांसी देने में क्या दिक्कत है। फांसी देने में ये दिक्कत है कि शत्रुघ्न चौहान का एक मसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी देने के लिए गाइडलाइंस बनाई थी। उसमें ये बात तय की गई थी कि राष्ट्रपति जब मर्सी पिटीशन खारिज करते हैं तो उसके 14 दिन बाद तक उसको फांसी नहीं दी जा सकती, यानी कि दोषी को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो वही इस मामले में भी लागू हो रहा है कि 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। किस लिए? अपना विल करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि माना ये जाता है जूरिस्प्रूडेंस में कि यदि कोई दोषी है तो उसका भी अपना कानूनी अधिकार है, यानी कि बदले की भावना से तो उसको फांसी दी नहीं जा रही है। न्याय और कानूनी प्रक्रिया के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत दिया जा रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत दिया जा रहा है। लिहाजा उसको जो भी उसके अधिकार मिले हुए हैं वो दिए जाएंगे। तो इस मामले में भी उनके सारे अधिकार जो मिले हुए हैं वो दिए जा रहे हैं, यानी कि उनके पास जो जो कानूनी विकल्प है वो सब दिया जा रहा है। इसी वजह से ये देरी हो रही है। निर्भया की माँ ये बात अलग है कि कह रही है कि आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा, लेकिन अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि 14 दिन के बाद, आज 2 तारीख है और 14 दिन के बाद जो है उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, उसके लिए नई तारीख दी जाएगी। बस पवन के पास एक और छोटा सा विकल्प है, वो है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति ने जो मर्सी पिटीशन खारिज किया है उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड रहा कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया है, वो ये सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। तो इसको लेकर के आप मान के चलिए कि 16 से 20 के बीच में इनको फांसी हर हाल में होनी है। अब इनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है और फांसी हो करके रहेगी। तो इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।